वाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में मनाया गया विश्व एड्स दिवस। केंद्रीय परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में आए लोगों को एड्स के बारे में जागरूक किया गया। आगे बढ़ते हैं। पूर्व पीएम चंद्रशेखर से जुड़े हुए व्याख्यान माला कार्यक्रम में बोले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश। कहा, समाजवादी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध थे चंद्रशेखर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तात्या साहेब तेंदुलकर स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान श्रृंखला में शामिल हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। सैलानियों से गुलजार हुई कश्मीर घाटी। सफेद चादर से ढके कश्मीर के पहाड़। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक भारी बर्फबारी। बुलंदशहर के पहासू में दबंगों ने एक युवक को मारी गोली। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। घायल का इलाज जारी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट के दौरान 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महुआ में रोडवेज बस के अंदर यात्री की पिटाई का मामला सामने आया है। चालक का परिचालक ने यात्री को पीटा। मारपीट का वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश की बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस ने 6 स्पा सेंटरों पर रेड की है। मौके से 44 लड़कियां और 21 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही हिरासत में लिए गए स्पा सेंटर के मालिक। बदायूं के बलसी में एसडीएम ने खाद की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की है। कालाबाजारी और ओवर रेट की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के दमोह में दिव्यांग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खबर सुन दमोह पहुंचे राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष। पूरे मामले में डीपीसी और एपीसी को सस्पेंड करने के लिए पत्र जारी किया गया। रायबरेली में भूमाफियाओं का आतंक लगातार बरकरार। ताजा मामला रजिस्ट्री ऑफिस से आया सामने। शराब पीकर जमीन का जबरदस्ती बेनामा करा रखे थे भूमाफिया। उत्तरकाशी टनल में फंसे हुए मजदूर के बाहर आने के बाद लखीमपुर खीरी पहुंचा श्रमवीर मंजीत। घर लौटने पर प्रशासन ने स्वागत किया है। अपने परिजनों से मिल बेहद खुश हुए मंजीत। मुजफ्फरनगर में जोरों पर ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत पूरे जनपद में लगाए गए 6080 सीसीटीवी। अंबेडकर नगर में हत्या के मुकदमे में पति और पत्नी को आजीवन कारावास। साथ ही 12,000 रुपये का दोनों पर लगाया जुर्माना। उत्तर प्रदेश के एटा में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली विवाद को लेकर घर में घुसकर दबंगों ने किया हमला। कई लोग घायल हुए। बुढ़ाना में पुलिस ने अनुज राठी हत्या मामले में किया खुलासा। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने पेश की मिसाल। सोसाइटी 3.5 करोड़ रुपए का ब्लड बैंक तैयार कर पूरे उत्तर बिहार के लोगों को देने जा रही है सौगात। मध्य प्रदेश के दमोह में इंसानियत शर्मसार हुई। दुकान में पानी पीने पर दलित युवक के साथ मारपीट हो गई है। दुकानदार ने जमकर पिटाई की। झांसी में जीएसटी विभाग ने की छापामार कार्रवाई। व्यापारियों में मचा हड़कंप। टीम ने दुकान के गोदाम में जाकर की दस्तावेजों की छानबीन। मुजफ्फरनगर में एक युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया शव। रायबरेली में चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पहले से भी दर्ज है कई मामले। मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए आरोपी। बरेली में बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ हादसा। करंट लगने से बिजली विभाग के कर्मचारी की दर्दनाक मौत। तारों के बीच कई घंटों तक लटका रहा शव। बुलंदशहर में पुलिस ने सुरेश हत्याकांड का किया खुलासा। प्रेमी युवक ने दोस्त के साथ मिलकर की थी प्रेमिका की हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। हाथरस में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक पर सवार पिता पुत्र और भांजे की मौत। आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर कार ने रौंदा। बदायूं में सड़क हादसे के दौरान बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव।
उधर फिरोजाबाद में चलती कार आग का गोला बन गई। हादसे में बाल बच्चे कार चालक दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर पाया काबू। मुजफ्फरपुर में कार ने साइकिल सवार 2 युवकों को रौंद दिया है। हादसे में एक शख्स की मौत हुई। मौके पर स्थानीय लोगों ने बेरहमी से चालक की पिटाई की। लखीमपुर खीरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। मुजफ्फरनगर में टला बड़ा हादसा। गन्ने से लदा ओवरलोडेड ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुलिस चेकपोस्ट में घुसा। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मथुरा के नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के पालकुए गैस रिसाव मामले में अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। लोगों में नाराजगी। 50 छात्राओं की बिगड़ी थी तबीयत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ हादसा। गोदाम में लगी आग। कई मजदूरों ने भागकर बचाई जान। दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर पाया काबू। हमास के साथ युद्ध विराम खत्म होने के बाद इजरायली युद्धक विमानों ने गाजा पट्टी में फिर शुरू किया हवाई हमला। खान यूनिस में हमले के बाद नष्ट हुई इमारत के मलबे से शव निकाले गए। दोबारा जंग शुरू होने के बाद मध्य और दक्षिणी इजराइल में सुनी गई सायरन की आवाज। एक बार फिर से हमलों की शुरुआत हुई। गाजा में इजरायली वायुसेना ने मचाई तबाही। खान यूनिस और राफा में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इजरायली सेना ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट किया है। इजराइल के खिलाफ हमले में आईडीएफ ने की कार्रवाई। युद्ध विराम के बाद तेल अवीव में इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक्टिव। गाजा में इससे दागे गए कई रॉकेट नष्ट किए। 6 दिन के युद्ध विराम के बाद फिर से जंग का आगाज। गाजा से बेतलहम के दक्षिण में दागे गए रॉकेट। युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से एक्शन मोड में इजरायली सेना। आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ ने किए हमले। फिर से शुरू हुआ तबाही का मंजर। हमास को लेकर इजरायली सेना की तरफ से आया बयान। कहा गाजा के निवासियों को महज मोहरे के रूप में देखता है हमास। स्कूलों, मस्जिदों और अस्पतालों का करता है इस्तेमाल। गाजा पट्टी में फिर से ग्राउंड ऑपरेशन तेज। कतर का बयान। इजरायली बमबारी ने समझौते को बनाया और मुश्किल। इजरायल के पीएम बोले हमास का खात्मा करना ही हमारा लक्ष्य। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान आया सामने। यरूशलेम में हमास ने किया आतंकी हमला। हमले में 3 लोगों की मौत हुई। अमेरिकी नागरिकों समेत कई लोग घायल हुए हैं। युद्ध विराम के दौरान हमास ने अब तक रिहा किए 110 बंधक। 86 इजरायली और 24 विदेशी नागरिकों को किया आजाद। अभी भी हमास के कब्जे में 137 बंधक। राफा में इजरायली सेना का हमला। राफा के कई इलाकों में आईडीएफ ने की बमबारी। हमले में कई घरों में नुकसान भी पहुंचाया। युद्ध विराम खत्म होते ही इजराइल ने तेज किए हमले। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने हमास की सुरंगों को बनाया निशाना। हमले के चलते धुएं का गुबार छाया। खान यूनिस में नासिर अस्पताल के पास भीषण बमबारी। इजरायली विमानों ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। गाजा में फिर से जंग शुरू होने पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन। कहा हमास ने तोड़ा युद्ध विराम। गाजा में हमास के ऑपरेशन कमांड सेंटर को इजरायल सेना ने किया नष्ट। साथ ही एक सैन्य परिसर को भी तबाह किया। पूर्वोत्तर केन्या में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही। अचानक आई बाढ़ की वजह से कई लोगों की जान गई। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। दक्षिणी चीन सागर में फिलीपीन ने बनाए गए निगरानी केंद्र। चीनी पोतों पर नजर रखने के लिए निगरानी केंद्र की शुरुआत। स्पेन के मैड्रिड में हाईवे पर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। घटना में हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों को मामूली चोट आई। घटना के कारणों की जानकारी नहीं। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी एक बार फिर विस्फोट हुआ है। कई किलोमीटर तक का फैला धुएं का गुबार। फिलहाल घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं। COP28 की बैठक में यूएन प्रमुख गुटेरेस का बयान आया। कहा विश्व में बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का संकट। जीवाश्म ईंधन को जलाना बंद करना होगा। इजरायल हमास जंग को भी बताया एक कारण। अमेरिका के लॉस वेगास में हिट एंड रन का केस। ड्यूटी के दौरान 2 पुलिसकर्मियों को कार ने मारी टक्कर। घटना में दोनों की मौत हुई।
क्रिप्टो प्रमोशन मामले में फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर मुकदमा दायर हुआ। रोनाल्डो पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर भ्रामक जानकारी को बढ़ाने का आरोप लगाया गया। तो क्या था तख्ता पलट नेता गाय फिलिप को अमेरिका ने वापस कहती भेजा। देश में अस्थिरता और हिंसा से बचने के लिए लिया गया फैसला। चीन का तीसरा विमान वाहक पोत फुजियाका पर काम जारी। बेहद नई तकनीकों से लैस गए युद्धपोत जल्द ही समुद्र में अपनी पहली यात्रा पर निकलेगा जलपोत। स्पेन के मैड्रिड में बड़ा विमान हादसा टल गया। विमान में सवार लोग मामूली रूप से जख्मी हुए।